जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 67वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो स्वयं ईश्वर हैं। हमें यहाँ वहाँ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही एक वो सच्चा दर है जहाँ पर आने मात्र से हमारी भटकना समाप्त होती है और हमें आत्म शांति का अनुभव होता है। संगत जी, हमारे गुरु जी का बड़ा मंदिर ऐसा पावन व पवित्र धाम है जहाँ पर यात्रा करने से सारे तीर्थ स्थानों का फल मिलता है। गुरु जी महाराज कहा करते थे कि मेरे कोल चल के आन नाल थानू 10 अश्वमेध यज्ञां दा फल मिलता है। संगत जी, बड़े मंदिर में पैर रखने मात्र से हमारे सारे बुरे कर्म जलकर राख हो जाते हैं और हमारे अच्छे कर्म उभर कर सामने आते हैं। संगत जी, ये पावन पवित्र स्थान जिसे शिवलोक भी कहते हैं, यहाँ की एक एक चीज़ ब्लेस्ड है। गुरु जी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, इनकी इतनी महिमा है कि क्या ही बताऊँ कि इन्हें लेने से कैसी कैसी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए संगत जी, इन्हें पदार्थ की दृष्टि से मत देखिए, ये हम सबकी मेडिसिन है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सबका कल्याण किया है। जो भी उनके दर पर आया कभी खाली हाथ लौट कर नहीं गया। संगत जी, आज का ये सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग मंजू गुप्ता जी का है। तो आइए संगत जी, हम सब उनका ये ब्लेस्ड डिवाइन सत्संग सुन लाभ उठाएं, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले ते सत्संग सुनन वाले दोनों दा भला हुंदा है। बड़े मंदिर में उपचार। मैं किसी गुप्त रोग से पीड़ित थी। चिकित्सक किसी भी रोग का निदान करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने कई उपचार भी नहीं किया था। मेरा परिवार महाराज जी का अनुयायी था, जिनके पास कहते हैं अलौकिक शक्तियाँ हैं। मुझे उनके पास ले जाया गया। महाराज जी ने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं था, अपितु मेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रकोप था, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में हार कर उन्होंने मेरे परिवार वालों को बतलाया कि वह मुझे ठीक नहीं कर सकते हैं, केवल ठाकुर जी विधाता ही कर पाएंगे। मेरे एक दूर के संबंधी परिवार गुरु जी के प्रति निष्ठा रखता था। क्या ये चयन था या देवयोग? हम दिल्ली आए और बड़े मंदिर गए। मैं मंदिर में प्रवेश करने वाली थी कि मैं चिल्लाने लगी। मुझे बताया गया कि मैं बहुत देर तक रोती रही। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं चुप हो गई और तुरंत ही सो गई। शांति से मैं 3 घंटे तक सोती रही। मेरे परिवार को पता था कि इस प्रकार से मैं कई वर्षों के बाद सोई थी। शाम को हमने गुरुजी के दर्शन किए, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण किए। उस समय से मैं निरोग हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे। सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएं निर्धारित होती हैं। वह जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते हैं, किंतु गुरु जी तो महापुरुष हैं। वह साक्षात शिव है, वह परमेश्वर हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे गुरु जी का, आज की सेवा करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।